हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। खुदा का धन्यवाद हो, एक बार फिर प्रभु ने हमें सुंदर अवसर दिया है कि हम उसके वचन को मनन कर पाए। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं आज का ये वचन आपके जीवन में अद्भुत कार्य करे, आपके जीवन को परमेश्वर और मजबूत करे अपने वचनों के द्वारा। वचन में लिखा हुआ है, पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय उसके 8वें पद को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा हुआ है, तुम्हारा विरोधी शैतान, तुम्हारा विरोधी शैतान। बाइबल हम इस बात की ओर इशारा करती है कि आपका और मेरा एक विरोधी है, आपका और मेरा एक शत्रु है इस संसार में। जब तक हम इस संसार में रहते हैं, वो शत्रु गरजने वाले सिंह के समान, हालेलुया, खोज कर रहा है किसी को फाड़ने के लिए, किसी को नष्ट करने के लिए, किसी को घात करने के लिए। वचन हमें इस बात को साबित करता है कि वो खोज में है, वो ढूंढ रहा है, वो आपके जीवन में, मेरे जीवन में एक ऐसे अवसर को ढूंढ रहा है, ऐसा मौका देख रहा है, ऐसा समय का इंतजार कर रहा है कि कब ये परमेश्वर का व्यक्ति गलतियां करे, परमेश्वर के विरोध काम करे, परमेश्वर के विरोध कदम उठाए, परमेश्वर के वचन को टाले और परमेश्वर के विरोध अपने जीवन को लेके जाए, और तब मैं उसको क्या करूं, उसको नाश करूं। हालेलुया। शैतान हमेशा अवसर को ढूंढ रहा है, और पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय उसके 8वीं आयत इस बात को साबित कर रही है कि वो आपका और मेरा विरोधी है, आपका और मेरा शत्रु है। और नया नियम में जब हम पढ़ते हैं, वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा है, वो आरंभ से ही, वो शुरुआत से ही झूठ बोलने वाला है, वो हत्यारा है, वो घात करने वाला है, वो नष्ट करने वाला है, वो बर्बाद करने वाला है। मेरे प्रियो, इस शत्रु के ऊपर विजय पाने के लिए, इस शत्रु के ऊपर जय पाने के लिए पत्रस कहता है, तुम्हें सावधान रहना होगा, तुम्हें सचेत रहना होगा। सचेत रहने का मतलब, यदि हम रात को सोते हैं तो कुछ लोग कच्ची नींद में सोते हैं, यानी कि आधा सोते हैं और आधा जागते हैं। मेरे प्रियो, सचेत रहने का मतलब है सावधान हो जाना और हमेशा आत्मा में जागते रहना, हमेशा आत्मा में तैयार रहना, हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में चलते फिरते रहना, हमेशा परमेश्वर के वचन के अधीन हो जाना, हमेशा परमेश्वर के वचन को पालन करना, हमेशा परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना। हालेलुया। यदि हम ऐसा करेंगे तो मेरे प्रियो, आज मैं आपको इस सुबह के टाइम में आपको बताना चाहूंगा, आप उस गरजने वाले सिंह के ऊपर आप विजय पाएंगे, उस घात करने वाले शत्रु के ऊपर आप विजय पाएंगे। और मैं विश्वास करता हूं कि आज से 2021 वर्ष पहले परमेश्वर ने आपको उस शत्रु के ऊपर विजय दी, लेकिन मेरे प्रियो, वो आज भी परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर के बच्चों को, परमेश्वर के भक्तों को, परमेश्वर की संतान को उस खुदा से दूर करने के लिए, जैसे आदम और हवा को उसने खुदा से दूर कर दिया, उसको लालच दिलाया, उसको संसार की वस्तुएं दिखाई, उसको अभिलाषा दिखाई, और आदम और हवा पाप में गिर गए। आदम और हवा ने परमेश्वर के वचन का अनाज्ञाकारिता किया, परमेश्वर के वचन को तोड़ दिया। इसकी वजह एक रही कि उनका रिजल्ट क्या पाया, इसका रिजल्ट क्या पाया, परमेश्वर की उपस्थिति को खो दिया, परमेश्वर की भरपूरी को खो दिया, परमेश्वर का दिए हुए आनंद को उसने खो दिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहूंगा, शैतान यही चाहता है। आज भी बहुत सारे लोगों के जीवन में, बहुत सारे परिवारों के जीवन में, बहुत सारे जवान भाई और बहनों के बीच में शैतान काम कर रहा है, शैतान काम कर रहा है। और बाइबल इस बात को साबित करती है, आज भी आज्ञा ना मानने वालों के जीवन में शैतान काम करता है, आज भी परमेश्वर के वचन को टालने वालों के जीवन में शैतान काम करता है, आज भी परमेश्वर की उपस्थिति को हल्के में लेने वाले, आज भी परमेश्वर की पवित्रता को हल्के में लेने वाले लोगों के जीवन में शैतान काम करता है और उनको संसार की अभिलाषा में लेके जाता है। और शैतान की उस अभिलाषा में गिरकर, पाप की अभिलाषा में गिरकर, संसार की अभिलाषा में गिर करके बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन को इस संसार में नष्ट कर दिया।
संसार के जैसे बन गए, संसार के लोगों की तरह व्यवहार करने लगे, संसार के लोगों की तरह जीवन जीने लगे। मेरे प्रियो, मैं आज आपसे कहना चाहूंगा, आपके जीवन में यदि परमेश्वर का भय है, आपके जीवन में यदि परमेश्वर की उपस्थिति है, यदि आपने सत्य को जान लिया है, यदि आपने जीवन को जीवन देने वाले खुदा को जान लिया है, तो इस शत्रु के ऊपर आप विजय पाए। आज वो समय है, अभी भी समय है मेरे प्रियो, खुदा के पास आकर के, खुदा के सामने घुटना टेक करके, खुदा से माफी मांग करके उस शैतान के पर विजय पाए जो आपके परिवार को, आपके आत्मिक जीवन को नष्ट कर रहा है। और प्रतिदिन वो नष्ट करने के लिए आपके सामने विचित्र चीजें लेकर के आता है, बहुत सारी बातों को लेकर के आता है। ये संसार के पर विजय पाने वाला प्रभु यीशु मसीह, और मैं विश्वास करता हूं आज आप भी उसके बच्चे हैं और आप विजय पाए संसार के पर, संसार के अभिलाषाओं के पर विजय पाए, शैतान की योजनाओं को समझे। आपको परमेश्वर ने नाश होने के लिए नहीं बुलाया है। आपका उद्धार कोई सोना चांदी से नहीं हुआ है। आपका छुटकारा कोई भेड़ बकरी लहू के द्वारा नहीं हुआ है। आपका छुटकारा, आपका जीवन का परिवर्तन, आपका उद्धार, हालेलुया, उस खुदा से जिसने अपनी कलवरी क्रूस के ऊपर अपनी जान को दे दी, उस कलवरी क्रूस के ऊपर बहाया गया लहू के द्वारा आपका और मेरा छुटकारा हुआ है। उसका बहुमूल्य लहू को, वैल्यू को समझे। हालेलुया, हालेलुया, उस गरजने वाले सिंह के मुंह से, उस शैतान से, उस शत्रु से, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे छुड़ाया है, आपको और मुझे छुड़ाया। फिर से वहां इस संसार में जा करके नाश होने के लिए प्रभु ने आपको और मुझे नहीं छुड़ाया है। इफिसियों की किताब उसका 6ठे अध्याय में क्या लिखा हुआ है? इसलिए जब उसने हमको छुड़ा लिया है तो अब हमारा प्रतिदिन जो युद्ध है वो मांस और लहू से नहीं है, परंतु अंधकार की ताकतों से है, अंधकार की ताकतों से, उस शैतान, उस शत्रु से, उससे युद्ध है, हमारा प्रतिदिन युद्ध है। हालेलुया मेरे प्रियो, शैतान की योजना नाश करना है। शैतान का जो विचार है आपके प्रति, मेरे प्रति, वो नाश करने के लिए है। मेरे प्रियो, बाइबल हमें इस बात के लिए साबित करती है कि जब इजराइल लोग परमेश्वर में और वो संख्या में और हर चीज में वो बढ़ने लगे, और जहां जहां वो जाते थे, जिस जगह वो कदम रखते थे, जिस नगर में होके वो गुजरते थे, जब उनको मिस्र में से छुड़ाया, जिस देश में हो से वो निकले, उन देश के लोगों के अंदर भय सा गया। वहां के उस देश, अलग अलग देशों के राजा उनसे डरने लगे थे। मेरे प्रिय, ये इसलिए हुआ कि शैतान आपकी बढ़ोतरी को देख करके, आपकी उन्नति को देख करके, आपके जीवन के परिवर्तन को देख करके शैतान कभी खुश नहीं होता है। और परमेश्वर चाहता है कि आपके जीवन में, मेरे जीवन में, आपके परिवार में, हम सबके परिवार में एक उन्नति आए, एक परिवर्तन आए, एक नई आशीष आपके जीवन में आए, एक नया बदलाहट को परमेश्वर देख करके खुश होता है कि मेरी संतान मेरे कहे अनुसार चल रही है, मेरी संतान मेरे वचन में दृढ़ है, मेरी संतान मेरी पवित्रता को थामे रखा है, मेरी संतान ने मेरी धार्मिकता को थामे रखा है। जब ये सारे काम आपके अंदर परमेश्वर देखता है, परमेश्वर प्रसन्न होता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर प्रसन्न होता है। लेकिन ये सारे काम परमेश्वर की उपस्थिति के द्वारा आपके भीतर, आपकी आत्मा में बढ़ोतरी दिखाई देती है, तो शैतान, शत्रु, हालेलुया, वो आपके विरोध खड़ा हो जाता है। एक बात मुझे याद आ रही है परमेश्वर के वचन में, जब हम गिनती की किताब के अंदर 22 अध्याय में जब हम देखते हैं, जब इजराइल लोग बढ़ते चले गए, तो बालाक राजा ने सोचा कि ये तो धूल के किनकों के समान आकर के हमारी जमीनों पे डेरा कर लिया, यहां आके निवास कर लिया। तब उस बालाक राजा ने उनको श्रापित करने के लिए, उनके विरुद्ध कदम उठाया, उनको नीचे गिराने के लिए, उनको नष्ट करने के लिए, उनको श्राप देकर के नष्ट करने के लिए
उनके विरुद्ध कदम उठाया, उनके विरुद्ध योजनाएं बनाई गई। लेकिन आप जानते हैं मेरे प्रियो, जितना परमेश्वर के वचन को आप पढ़ा होगा, जितने लोगों ने परमेश्वर के वचन पर ध्यान दिया होगा, वहां पर लिखा हुआ है उसने एक ऐसे व्यक्ति को बुलाया जो श्राप देता है तो वो व्यक्ति श्रापित हो जाता है, जिसको वो व्यक्ति आशीष देता है तो वो लोग आशीषित हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को बुला करके उसको रिश्वत दे करके, रिश्वत दे करके और रिश्वत के द्वारा उसको खरीदा गया, अभिलाषा उसको दी गई, उसको लालच दी गई और कहा कि इन लोगों को, इन इजराइल लोगों को तो क्या कर, तू श्राप दे ताकि ये भूमि पर से मिट जाए। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहूंगा, वचन में लिखा हुआ है परमेश्वर के दूत वहां पर उतर आए और परमेश्वर ने कहा, जिन लोगों को मैंने आशीष दे दी है, जिन लोगों को मैंने आशीष के लिए ठहरा दिया है, जिन लोगों को मैंने आशीषित कर दिया है, उसको कोई भी श्रापित नहीं कर सकता। हालेलुया, उसको कोई भी श्रापित नहीं कर सकता। मेरे प्रियो, हालेलुया, ये बात इजरायलियों को मालूम नहीं थी। जब इजराइल को विरोध में श्राप देने का प्लान चल रहा था, शत्रु एक योजना बना रहा था इजराइल लोगों को नष्ट करने के लिए, शत्रु योजना बना रहा था उनके घर की, उनके जीवन की अशांति को ओ हालेलुया फैलाने के लिए, उनके भीतरी जीवन में परमेश्वर के प्रति जो उपस्थिति, परमेश्वर के प्रति हालेलुया परमेश्वर की जो आज्ञाकारिता था, उसको उसके जीवन में देख करके शत्रु प्रसन्न नहीं हुआ। शत्रु ने सोचा उनको परमेश्वर से अलग कर दिया जाए, शत्रु ने सोचा उनको कनान देश में पहुंचाया ना जाए, शत्रु ने सोचा उनको रास्ते में ही नष्ट कर दिया जाए, उनको श्रापित किया जाए, उनके बच्चे मर जाए, उनके जीव जंतु नष्ट हो जाए, उनका जीवन जंगल में समाप्त हो जाए, ये लोग आगे ना बढ़ने पाए, उनका वंश खत्म हो जाए। ये सब कुछ योजना बनाने लगा शत्रु। उस समय में इजराइलियों को कानों में आवाज भी नहीं आई थी। इजराइल लोग इस बात को नहीं जानते थे कि शत्रु क्या योजना बना रहा है। लेकिन मेरे प्रियो, उस इजराइल लोग, खुदा के लोग उस शत्रु से उस शत्रु से लड़ने के लिए नहीं गए, उस राजा से लड़ने के लिए नहीं गए। ओ लेकिन हालेलुया मेरे प्रियो, परमेश्वर खुद उनके विरोध में हालेलुया उनके लिए लड़ने के लिए उतर आया। वचन कहता है हमें लड़ने की जरूरत नहीं है, हमें लड़ने की जरूरत नहीं है, शत्रु से हमें लड़ने की जरूरत नहीं है, शत्रु के पर हालेलुया हमें हमला करने की जरूरत नहीं है। वचन खुद कहता है परमेश्वर हमारी ओर से लड़ता है, लेकिन हमें इतना करना है कि हम उसके अधीन होना है। जैसे यहोशू को परमेश्वर ने कहा केवल इतना कर, दृढ़ हो जा और मजबूत हो जा, ना तू दाहिने मुड़ना ना बाईं की ओर मुड़ना, एक काम करना जो ये व्यवस्था की किताब बोलती है, जैसा यहां लिखा हुआ है, रात दिन उसके ऊपर मनन करता चला जा और जो मैं तुझे कहता हूं उसको करता चला जा, तू सफल होता चला जाएगा। हालेलुया। यदि आज हम वो काम करेंगे मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपकी ओर से लड़ने वाला जीवित महान परमेश्वर है, जो आपके शत्रु को क्या करेगा, वो तितर भीतर करेगा, वो नष्ट करेगा। जब जब बिलाम हालेलुया जब बिलाम वो इजराइल को श्राप देने के लिए गया, तब तब वो आशीष में बदल गया, वो श्राप के शब्द आशीष में बदल गए मेरे प्रियो। हालेलुया, यही है परमेश्वर की ताकत। जब शत्रु आपको नष्ट करने के लिए योजना बनाता है, हालेलुया, वो नाश करने वाली योजना आपके लिए सफलता में बदल जाएगी। हालेलुया, आपको बर्बाद करने वाली योजनाओं को परमेश्वर ने आपको जीवन में उन्नति की योजना बना देगा। हालेलुया। इसलिए यिर्मयाह की किताब उसका हालेलुया 29 अध्याय में 11वें पद में लिखा हुआ है, परमेश्वर यहां पर कहता है, मैं जो कल्पनाएं मैं तेरे लिए करता हूं। ध्यान से सुनना मेरे प्रियो, जो कल्पना, जो विचार, ओ हालेलुया, जो योजना परमेश्वर आपके लिए मेरे लिए बनाता है, वो हानि की नहीं है, वो नुकसान की नहीं है, वो आपके जीवन में हालेलुया उदासी लाने के लिए नहीं है, आपके जीवन में घटती लाने के लिए नहीं है, आपके जीवन को बर्बाद करने के लिए नहीं है, आपके जीवन को नीचा दिखाने के लिए नहीं है। लेकिन यहां पर लिखा हुआ है, जो योजना, जो कल्पनाएं, जो विचार मैं अपने लोगों के लिए करता हूं, वो हानि के लिए है, वो हानि के लिए नहीं है,
वो हानि के लिए नहीं है, वो लाभ के लिए है। हालेलुया, वो लाभ के लिए है। आपके लिए परमेश्वर जो कुछ करता है वो आपकी भलाई के लिए करता है, वो आपकी उन्नति के लिए करता है। हालेलुया, परमेश्वर चाहता है आपके जीवन में उन्नति को आए, आपके जीवन में आशीष आए, आपके जीवन में बढ़ोतरी आए मेरे प्रियो। हालेलुया, लेकिन हमें करना क्या होगा? हमें एक कदम उठाना होगा, हमें सचेत रहना होगा। कोई संसार की अभिलाषा, कोई संसार की वस्तु, कोई संसार के कामों में आप लोग डूब ना जाए। हमें अपने जीवन को, अपने आत्मा को, अपने प्राण को इस संसार की अभिलाषाओं से बचा के रखना होगा और खुदा से कहना होगा, खुदा मैं तेरे से लिपटे रहना चाहता हूँ, मैं तेरे साथ बने रहना चाहता हूँ, मैं तेरे साथ ओ हालेलुया तेरे उपस्थिति में बढ़ना चाहता हूँ मेरे प्रियो। इसलिए खुदा का वचन कहता है यदि हम ऐसा करेंगे, यदि हम ऐसा करेंगे तो हम विजय को प्राप्त करेंगे, हम आशीषित हो जाएंगे, हम धन्य हो जाएंगे। हम नगर में, हम देश में, हम समाज में, हर जगह, अपने परिवार में, अपने खतों में, हर जगह में, अपने बच्चों में हम आशीष को देख पाएंगे। ये समय है मेरे प्रियो, इस वचन को आप अपने जीवन में ले, इस वचन के पर विश्वास करें, इस वचन के अनुसार अपने जीवन को लाए कि आप परमेश्वर के अधीन हैं। आपको परमेश्वर ने हालेलुया शत्रु के अधीन नहीं छोड़ा, शत्रु के लिए आपको नहीं छोड़ा है। हालेलुया, शत्रु से छुड़ा लिया है। और आप यकीन करें कि हालेलुया प्रतिदिन आपका युद्ध मांस और लहू से नहीं है। प्रतिदिन आपका और मेरा युद्ध जो है वो अंधकार की ताकतों से, और वो अंधकार की ताकतें चाहे संसार में काला जादू क्यों ना हो, चाहे कितना बड़ा तंत्र मंत्र क्यों ना हो, चाहे कितने भी अंधकार के हथियार आपके ऊपर क्यों ना फेंका जाए, आप डरिए नहीं। हालेलुया, वो आपके लिए आशीष में बदल जाएगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है। जब बिलाम हालेलुया खुदा के लोगों को श्राप देने के लिए गया, वो श्राप आशीष में बदल गया। आज भी मेरे प्रियो वही परमेश्वर, वही खुदा, वही इजराइल का अगुआ, वही इजराइल का छुड़ाने वाला, वही इजराइल की रक्षा करने वाला, वही इजराइल को लेकर चलने वाला आज आपको भी लेके जा रहा है। आज आपको भी उन्नति के रास्ते में लेके जा रहा है। आज आपके भी जीवन में भलाई को लेकर आ रहा है। खुदा आपको आशीष करे इस वचन के द्वारा। मैं यकीन करता हूं कि ये वचन आज आपके लिए बहुत ही आशीषमय रहा। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे। यदि आप इस वचन में आशीषित हुए हैं, यदि आपसे परमेश्वर ने बातें किया है, यदि आपके घराने में, आपके परिवार में हालेलुया इस वचन के द्वारा कुछ परिवर्तन हुआ, तो हालेलुया इस वचन को आप आगे और शेयर करें, लाइक करें, ताकि और भी बहुत सारे लोग हैं जो कई अवस्था में जीवन जी रहे हैं, वो भी अपने जीवन को परिवर्तन करें और खुदा के पास आए। गॉड ब्लेस यू। आप सबको प्रभु आशीष करे।